करम बड़ा या भगवान। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम था रमन और हरीलाल। दोनों स्वभाव से काफ़ी भिन्न थे। रमन बहुत धार्मिक था और भगवान को भी मानता था। वहीं हरीलाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वो अच्छी फसल उगाएंगे। अच्छी फसल उगाकर उसे अच्छे दामों पर बेचेंगे, जिससे उनकी जीवनचर्या अच्छी हो जाएगी। अब समय था फसल पाने के लिए खेत ढूंढने का, और खेत ढूंढ लिया तो फिर उसमें मेहनत करने का। मेहनती हीरालाल खेत में काफ़ी ईमानदारी और लगन के साथ काम करता था, जबकि रमन खेत से दूर ही रहता था। वो करता इतना था कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए पूजा पाठ प्रार्थना करता था। इसलिए उसने कई बार भगवान के मंदिर में पूजा भी की। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई थी। फसल बहुत अच्छी हुई थी, उसका सही दाम मिलना भी तय था। फसल में मेहनत बहुत ज़्यादा हुई थी। रमन ने फसल के लिए दुआ तो ज़रूर की थी, पर हरीलाल ने खेत में दिन रात मेहनत की थी। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी अच्छे पैसे भी मिले थे। अब बारी थी पैसों के बंटवारों की। तो घर आकर हीरालाल ने रमन से कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दे दिया जाए, क्योंकि हरीलाल ने खेत में ज़्यादा मेहनत की थी। रमन तो खेत से दूर ही था। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमन बोला, नहीं नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छी फसल की कामना भगवान से की थी। दिन रात मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हमको अच्छी फसल दो। इतनी अच्छी फसल हुई तो सिर्फ मेरी भक्ति के कारण। भगवान के बिना ये संभव तो नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इस बात पर वो दोनों इतने उलझ गए कि उन दोनों से इस बात का निपटारा नहीं हुआ। इस बात को लेकर और धन के बंटवारे के समय वो सरपंच जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने सरपंच जी से मदद लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो दोनों इस बात को आपस में सुलझा ही नहीं सके। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और उन्हें पता चल गया कि असली हकदार फसल का हरीलाल ही है। फिर भी रमन की गलतफहमी को दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग कर देना है। कल तुम दोनों के चावल अलग होने चाहिए, कंकड़ पत्थर उसमें से अलग होने चाहिए। मैं ये सब देखकर ही फैसला करूँगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमन और हरीलाल चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर को चले गए। मेहनती हरीलाल रात भर की मेहनत से वो सोया भी नहीं। चावल से कंकड़ और पत्थर को अलग कर दिया। उसने चावल को अलग किया और कंकड़ को अलग करके रख दिया। उधर रमन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके फिर से सो गया। अगले दिन सुबह हरीलाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उनको लेकर वो सरपंच जी के पास पहुंच गया।
जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रमन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच जी के पास रख दिया। बोला, सरपंच जी, मैं मंदिर गया था, मैंने भगवान से बोला कि आप इसमें से चावल और पत्थर अलग अलग कर दो। सरपंच ने रमन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल रात भर में साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी खोली गई तो उसमें से चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही निकले। ना तो चावल अलग थे, ना कंकड़। सरपंच ने रमन को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा हरीलाल को दिया। इस घटना के बाद रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गया कि बिना मेहनत करे कुछ भी हासिल नहीं होता, और वो भी अब हरीलाल की तरह खेत में मेहनत करने लगा। उसे मेहनत का पता लग गया था कि मेहनत करने से सब कुछ अच्छा होता है। हरीलाल की तरह उसने अब की बार खेत पर पूरी मेहनत की। अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख, इस कहानी से हमें यह सब सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज़रूरी मेहनत करनी ही चाहिए, तभी हम उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।